दोस्तों नमस्ते। हमने सुना है कि आजकल बहुत सारी चीज़ें मुंबई में हो रही है। महाराष्ट्र के मंत्रियों में और महाराष्ट्र के शिवसेना में बहुत सारी हलचल हो रही है। हलचल भिन्न भिन्न प्रकार की है। कहीं पॉलिटिकल हलचलें चल रही है, कहीं किसी व्यक्ति के बारे में नाराज़गी है, तो कहीं सरकार के काम के बारे में भी नाराज़गी है। सुना ये भी है कि मुख्यमंत्री के वर्षा निवास स्थान पर कुछ मिनिस्टर और शिवसेना के नेता बैठक करने मिले। एक बैठक भी हुई जिनके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सामने बहुत सारी चीज़ें रखी गई और ये भी कहा गया कि शिवसेना के मंत्रियों के काम ठीक से नहीं हो रहे हैं। अब शिवसेना के मंत्रियों के ही काम ठीक से नहीं हो रहे हैं, ये कंप्लेंट तो बहुत गंभीर समझनी चाहिए। शिवसेना के मंत्रियों का ये दावा है कि महाराष्ट्र के वित्त मंत्री तथा उप मुख्यमंत्री अजीत पवार उनके खातों में या उनके विभाग में बहुत ज़्यादा दखलंदाजी कर रहे हैं और इतनी हो रही है कि काम करना मुश्किल हो गया है। बस इतनी ही बात नहीं है, शिवसेना के पास जितने भी विभाग आए हैं उन विभागों को अच्छी तरह से फंड भी नहीं मिलता, ये भी उनकी कंप्लेंट है। अब इस कंप्लेंट को लेकर मंत्री और शिवसेना के नेता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास चले गए। दावा ये भी है कि जो भी कुछ राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना के बीच जहां जहां पिछले चुनाव में मुकाबला हुआ था वहीं पे भी अजीत पवार बहुत कुछ प्रॉब्लम खड़े कर रहे हैं। जहां शिवसेना का कैंडिडेट राष्ट्रवादी के खिलाफ हारा है उसको फंड नहीं मिल रहा है और जहां राष्ट्रवादी का कैंडिडेट जीता है वहां पर भी राष्ट्रवादी के कैंडिडेट को ही फंड दिया जा रहा है। हर तरफ से शिवसेना को पकड़ा जा रहा है, पीछे धकेला जा रहा है और ऐसा हुआ तो जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ शिवसेना का झगड़ा है, मतलब लड़ाई होती है या चुनावी लड़ाई होती है, वहां पर शिवसेना के लिए खतरा है। यही बात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सामने लाई गई, बात हुई और उसकी बड़ी न्यूज़ भी हुई। माना यह भी जा रहा है कि शिवसेना में बहुत सारे नेता अस्वस्थ है और वही अस्वस्थ नेता अब उद्धव ठाकरे के सामने अपनी चीजें रख रहे हैं। क्या इसको शिवसेना और एनसीपी का मतभेद समझा जाना चाहिए? यही एक सवाल मन में है। मैं ये मानता हूं कि ये बिल्कुल मतभेद नहीं है, ये शिवसेना का दबाव तंत्र है। शिवसेना को पता है कि एनसीपी जितनी फंड ले रहे हैं, पिछली बार हमने देखा था कि पिछले साल में पिछले बजट में शिवसेना को जितनी फंडिंग मिली है उतनी फंडिंग तो राष्ट्रवादी के 4 गुना ज्यादा थी राष्ट्रवादी कांग्रेस की। मतलब कांग्रेस सेकंड पोजीशन पे थी और शिवसेना थर्ड पोजीशन पे थी। जितना भी फंड है वो ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रवादी कांग्रेस ले रही है। कांग्रेस को सेकंड पोजीशन मिल रहा है और शिवसेना को बहुत कम मिल रहा है। अब यह सरकार चलाना जिम्मेदारी शिवसेना की है क्योंकि उद्धव ठाकरे शिवसेना के मुख्यमंत्री। शिवसेना के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है, यहां तक कि बदनामी भी ज्यादा शिवसेना को झेलनी पड़ रही है। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि शिवसेना के जितने भी प्रभावशाली नेता है ना, वो सत्ता के लाभों से दूर है। मतलब शिवसेना का मंत्रिमंडल अगर देखा जाए तो प्रभावी शिवसेना नेताओं से वो भरा नहीं है। एक शिंदे की बात की जाए, थाना वाले एकनाथ शिंदे की, एक ही ऐसे इकलौते ऐसे मंत्री है जो प्रभावशाली है। बाकी मंत्रियों की बात की जाए तो वो एक तो लाए गए हैं, मतलब एक तो खुद उद्धव ठाकरे है जो अपना खुद का प्रभाव नहीं दिखा पा रहे हैं। दूसरे है आदित्य ठाकरे, उनको कोई सीरियसली राजनीति में लेता ही नहीं है। मतलब ठाकरे के घर में ही 2 मंत्री है। दूसरी चीज ऐसी है कि औरंगाबाद के अब्दुल सत्तार मंत्रिमंडल में है, जो पूर्वी कांग्रेसी नेता थे, जो बीजेपी में जाना चाहते थे, बीजेपी में जाना नहीं हुआ। सीट का बंटवारे में सिल्लोड़ की सीट बीजेपी को मिलना मुश्किल था तो शिवसेना की तरफ भेजा गया और उनको चुन के लाना वाजिब समझा जब यूटी थी तब। अब ये अब्दुल सत्तार मंत्रिमंडल में है। दूसरे अहमदनगर के गडाख है, जो भी शिवसेना के नहीं है, वो कांग्रेस के थे, वो एनसीपी के थे, वो आ गए, वो बन गए। तीसरे बच्चू कडू है
जो भी शिवसेना के नहीं है उनकी अलग ही पार्टी है। ऐसे कई नेता हैं, मतलब उदय सामंत है जो शिवसेना के नहीं थे, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस के थे, उनको भी मंत्री बनाया गया। मतलब उदय सामंत हो, गडाख हो, सत्तार हो या और कोई, इन लोगों को ही, मतलब 4 तो बाहर के आए हुए दिख रहे हैं, 2 मातोश्री के दिख रहे हैं। अब इनमें बचे हुए में एक ही ऐसे नेता है एकनाथ शिंदे जो प्रभावशाली है, जो कुछ कर सकते हैं। बाकी सारे अप्रभावी नेताओं को मंत्री बनाया गया है। और एक बात इसमें जरूरी है कि शिवसेना के जितने प्रभावी नेता है, जैसे परंडा वाले, उस्मानाबाद वाले सावंत है या और कोई नेता हो, तो उनको भी सत्ता के लाभों से वंचित रखा गया है। यही एक प्रॉब्लम शिवसेना के बढ़ोतरी के लिए है, शिवसेना के विकास के लिए है। शिवसेना को शायद ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, क्योंकि ये 2 सालों में हुआ क्या है आप देख लीजिए। एक तो उद्धव मुख्यमंत्री है इसलिए उनकी चर्चा है, आदित्य मुख्यमंत्री के बेटा होकर मंत्री है इसलिए चर्चा है। बाकी शिवसेना की सारी चर्चा संजय राउत के इर्द गिर्द ही घूम रही है। संजय राउत ही शिवसेना के असली प्रमुख है ऐसा दिख रहा है। और मेरा तो दावा यह भी है कि संजय राउत ही आदित्य ठाकरे की प्रतिमा को मलिन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं तो ये पहले भी कह चुका हूं कि जिनके यूट्यूबर्स उनके दोस्त है, जो संजय राउत को अपना अद्वैत है ऐसा मानते हैं, वो अद्वैत वाले यूट्यूबर दोस्त हमेशा संजय राउत की अच्छाई तो गाते हैं लेकिन बुराई करते हैं आदित्य की। इसका मतलब साफ है कि कौन किसके साथ है। शिवसेना का पूरा स्ट्रक्चर संजय राउत के साथ, संजय राउत पर ही फोकस हो गया था। उनको ही शिवसेना का प्रमुख माना जा रहा था, प्रतोद है लेकिन प्रमुख समझा जा रहा था। और संजय राउत पे कंट्रोल है शरद पवार का, मतलब पूरी तरह से शिवसेना शरद पवार के कंट्रोल में जाती आपको दिख रही थी। अब शिवसेना के मतभेद अजीत पवार के साथ है, यह दिखाने का मतलब है कि हम अजीत पवार को नहीं चाहते हैं। एक दूसरी बात, शिवसेना दबाव बढ़ा रही है एनसीपी के ऊपर कि हमें ज्यादा से ज्यादा फंड मिले। और तीसरी बात, शिवसेना यह बता रही है एनसीपी को कि अगर आप हमारे साथ अच्छा नहीं करोगे तो हम आपके साथ रह नहीं सकते। अब एनसीपी को यह बात पूरी पता चल चुकी है कि शिवसेना अब बीजेपी के साथ नहीं जा सकती, क्योंकि उनके सारे दौर काटे गए हैं, सारे दौर बीजेपी के साथ जुड़ने के। अगर शिवसेना घुटनों के बल बीजेपी के पास जाती है तो ही कुछ पॉसिबिलिटी है, और घुटनों के बल जाने का शिवसेना का स्वभाव नहीं है। अब शिवसेना अपने स्वभाव के कारण बीजेपी के साथ जाएगी नहीं, बीजेपी शिवसेना को साथ लेगी नहीं। अब यह सत्ता चक्र को छोड़ना शिवसेना के लिए मुश्किल है। राज्य की सत्ता को छोड़ दिया तो बीजेपी वाले शिवसेना के पीछे लग ही जाएंगे। राष्ट्रवादी का साथ रहना जरूरी भी है और प्रॉब्लम भी है। इस दौरान कुछ दबाव ऐसे बनाए जाए जिससे लाभ की मात्रा बढ़ जाए, यही कोशिश शिवसेना में चल रही है। नाराज नेता जो सच में नाराज है या सत्ता से दूर है, वो बेचारे तो अपनी आवाज ही नहीं निकाल रहे हैं। आवाज वो निकाल रहे हैं जो सत्ता में हैं लेकिन सत्ता का घी का असली मजा चख नहीं पा रहे हैं। बस ये दबाव बढ़ाने की साजिश है। इसको मैं मतभेद नहीं कहूंगा, मजबूरी में ही सही अब शिवसेना को एनसीपी के साथ रहना होगा, इसीलिए ये दबाव बढ़ाने का तंत्र शिवसेना कर रही है। नमस्ते।